अगर आप लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे कि क्या एक हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी सन 2025 में हवाई यात्रा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। और अगर एक आम आदमी हवाई यात्रा करता है तो आज उसे कितने पैसे खर्च करने होंगे, और क्या एक आम आदमी के लिए हवाई यात्रा करना वर्थ इट भी है या फिर नहीं है। जानेंगे इन सारे सवालों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है और इस साल सन 2025 में इंडिया जापान को पीछे छोड़ करके 4th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन क्या इंडिया के साथ साथ इंडिया का मिडिल क्लास भी ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सन 2024 में पब्लिश्ड होम क्रेडिट इंडिया HCIN के एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया की मिडिल क्लास की मंथली एवरेज इनकम मात्र 33,000 रुपए है, जो कि एक एयर ट्रेवल करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। हमेशा से इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का यह सपना रहा है कि वह एक दिन एयर ट्रेवल करेंगे। और अगर सच कहूँ तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा भी सपना है कि मैं एक दिन हवाई यात्रा करूंगा। लेकिन आज 99% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का यही सपना उनका सबसे बड़ा दर्द बन चुका है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए एयर ट्रेवल करना किसी बड़े स्ट्रगल से कम नहीं है। इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि हाई प्राइस्ड एयर टिकट, कांस्टेंट फ्लाइट डिलेज, लैक ऑफ कंपनसेशन फॉर द फ्लाइट डिलेज, इन्फ्लेक्टेड एयरपोर्ट्स, ओवरवेट बैगेज चार्जेस। ऐसी बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी एक स्मूथ एयर ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्या सच में यही वो रीजन है जिसके लिए एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर करने का सपना देखता है? बात करेंगे आज की इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप में से 99.99% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, या फिर आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेम इसी तरीके के कंटेंट के लिए। लेट्स डाइव इनटू द रियलिटी ऑफ एयरपोर्ट्स फॉर द मिडिल क्लास ट्रेवलर्स। आज आम आदमी का सबसे बड़ा दर्द स्काई रॉकेटिंग एयर टिकट प्राइस है। आज अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो तो उसके लिए इकोनॉमी क्लास की सबसे सस्ती टिकट आपको 14,000 रुपए की मिलेगी। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक ही सेक्टर की एक ही एयरलाइन जो दिन के अलग अलग टाइम पर उड़ती है उसके लिए भी अलग अलग रेट है। अगर आप सुबह दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आपको एक रेट मिलता है, लेकिन अगर आप दोपहर के टाइम पे फ्लाइट लेते हो तो आपको दूसरा रेट मिलता है, और इस बार रेट लगभग 2 गुना हो जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या 33,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले एक आम आदमी के लिए एयर ट्रेवल करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। जैसे ही आप अपने फोन पर ओवर प्राइस्ड एयर टिकट देखते हो, अगले ही पल आप अपने एयर ट्रेवल करने का आइडिया ड्रॉप कर देते हो। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। क्या एक हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी आज की डेट में एयर ट्रेवल कर सकता है या फिर नहीं? तो आई होप उसका जवाब तो आपको मिल चुका होगा। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। क्या आज एक आम आदमी के लिए हवाई यात्रा करना वर्थ इट भी है या फिर नहीं है? क्योंकि आज एयरपोर्ट्स की हालत बस अड्डों जैसी हो गई है। एयरपोर्ट्स ट्रेवलर से खचाखच भरे हुए हैं। इतना ज्यादा पैसा देने के बाद भी एक आम आदमी का ट्रेवल एक्सपीरियंस इतना स्मूथ नहीं है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, आपको एक लंबी सिक्योरिटी चेकिंग लाइन में खड़े होकर अपना आधा से 1 घंटा कीमती वक्त बर्बाद करना होगा। कभी कभी सिक्योरिटी चेकिंग के चक्कर में आपकी फ्लाइट भी छूट जाती है, जिसके लिए आपने इतना ज्यादा पैसा पे किया हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो तो आपको अपने फ्लाइट के टाइम से 1 से 1.5 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो एयरपोर्ट पर आपको किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी, बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह। आफ्टर ऑल दिस आप पहुंचते हो सिक्योरिटी चेकिंग काउंटर पर, जहां आपकी टिकट को वेरीफाई किया जाता है और आपके लगेज को वेट किया जाता है, कहीं आपका लगेज ओवर वेट तो नहीं है। ठीक इसी पॉइंट पर आपको फेस करना पड़ता है बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर एयर ट्रेवल जर्नी। अब बात कर लेते हैं सबसे चीपेस्ट वेज के बारे में यूजली एयरलाइंस यूज टू मेक मनी। अगर आपको बिना किसी एक्स्ट्रा लगेज चार्ज दिए एयर ट्रेवल करना है तो आपके लगेज का वेट ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 किलो होना चाहिए। और अगर आपने अपने हाथ में कुछ कैरी किया हुआ है, जैसे कि कोई पर्स या फिर कुछ और, तो उसका वेट ज्यादा से ज्यादा 7 kg होना चाहिए। जैसे ही आपके लगेज का वेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, उस एक्स्ट्रा लगेज वेट के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं। जैसे किसी मुजरिम से जुर्म करने पर जुर्माना मांगा जाता है। बैगेज की मात्र 1 kg ओवर वेट होने पर आपसे 500 से 1000 रुपए चार्ज किया जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपना सामान एयरपोर्ट पर ही छोड़कर चले जाते हैं।
या फिर अपना सामान एयरपोर्ट पर ही लोगों में बांट देते हैं, क्योंकि उनके सामान की कीमत इतनी नहीं होती जितना उन्हें एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा लगेज चार्जेस के रूप में चार्ज किया जाता है। जैसे ही आप इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके चेक इन काउंटर से आगे बढ़ते हैं, आपको अपने जर्नी की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। The problem is constant flight delays and the lack of compensation for the flight delays। चेक इन काउंटर छोड़ने के बाद या फिर चेक इन काउंटर पर ही आपको फ्लाइट डिले के बारे में बता दिया जाता है, और कई बार ये चीज अनाउंस करके भी बताई जाती है कि आप जिस फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले थे वो फ्लाइट आज 1 से 2 घंटे लेट उड़ान भरेगी, और आपको वेटिंग एरिया में बैठकर 1 से 2 घंटे वेट करने के लिए कह दिया जाता है। इस फ्लाइट डिले के लिए आपको एयरलाइन कंपनी द्वारा कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। अगर आप में से किसी को भी फ्लाइट डिले के लिए एयरलाइन कंपनी द्वारा कंपनसेशन मिला हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठकर 4-5 घंटे कांस्टेंट फ्लाइट का वेट करते हो तो जाहिर सी बात है आपको भूख और प्यास तो लग ही जाएगी, लेकिन एक आम आदमी के लिए एयरपोर्ट पर भूख और प्यास लगना किसी बड़ी प्रॉब्लम से कम नहीं है। द प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन ऑफ एयरपोर्ट्स। अक्सर ऐसा देखा गया है एयरपोर्ट पर वेटिंग एरिया के पास ही फूड काउंटर लगे होते हैं। इन फूड काउंटर्स पर कुछ भी फ्री नहीं होता है। अगर आप यहां से कुछ खाते हो तो आपको हाई फूड प्राइस पे करना होता है। अगर आपको इस एयरपोर्ट काउंटर से एक सैंडविच खानी है तो आपको 350 से 400 रुपए पे करने पड़ेंगे, और अगर एक समोसा खाना है तो उसके लिए आपको 250 से 300 रुपए पे करना पड़ेगा, और एक कप चाय के लिए आपको 150 से 200 रुपए पे करने पड़ेंगे, और मात्र 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए आपको 120 रुपए से 150 रुपए पे करने पड़ेंगे। जबकि इन सारे फूड आइटम्स की मार्केट प्राइस और एयरपोर्ट प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। मार्केट में आपको एक सैंडविच के लिए मात्र 50 से 100 रुपए पे करने पड़ते हैं, और एक प्लेट समोसा के लिए 15 से 20 रुपए, और एक कप चाय के लिए 10 से 15 रुपए, और 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए मात्र आपको 20 रुपए पे करने पड़ते हैं। एयरपोर्ट के अंदर जाते ही इन सारे फूड आइटम्स के प्राइस 5 से 10 गुना बढ़ जाते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद आप अपनी डेस्टिनी तक तो पहुंच जाते हो, लेकिन वहां जाकर के आपको फिर से 2 और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम, एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आपको अपने लगेज के लिए 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। डिस्प्ले पर दिखाया जाता है आपका लगेज ऑन द बेल्ट है, लेकिन लगेज ऑन द बेल्ट नहीं होता है। और दूसरी प्रॉब्लम, जैसे ही आपको अपना लगेज मिलता है आप अपना लगेज लेकर के एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं और टैक्सी लेते हैं अपने घर जाने के लिए, लेकिन यहाँ भी आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, क्योंकि टैक्सी वाले भैया अपनी कार को पार्किंग में खड़ी करके वेट करते हैं पैसेंजर के आने का, और यहाँ टैक्सी वाले भैया को हाई पार्किंग फीस पे करनी पड़ती है। 1 घंटे कार पार्किंग के लिए आपको 150 से 250 रुपए पे करने पड़ते हैं। अब ये पैसे टैक्सी वाले भैया अपनी जेब से तो देने से रहे, तो पार्किंग के ये पैसे भी आप ही को इनडायरेक्टली पे करने पड़ते हैं, क्योंकि टैक्सी वाले भैया पार्किंग चार्ज को भी इसी भाड़े में इंक्लूड कर देते हैं और आपको पता तक नहीं चलता है। और इतने सारे चार्जेस और फीस पे करने के बाद आपकी जेब कब खाली हो जाती है आपको पता तक नहीं चलता। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद जब अपनी जेब में आप हाथ डालते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी जेब कतरे ने आपकी जेब काट ली हो। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या एक आम आदमी के लिए एयर ट्रेवल करना वर्थ इट भी है या फिर नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।